Hello guys, welcome to Launchpad Legend. So this is my first podcast. So today you will learn ICT 10 CM official guideline for coding and reporting purposes. ठीक है. सो ICT 10 सेम गाइडलाइन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं. सो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप देख सकते हो ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस क्लासिफिकेशन के लिए होता है. इसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन अगर हम देखें सो 1893 में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ काज ऑफ डेथ बनी थी. एंड आफ्टर दैट 48 में WHO ने यहाँ पे इंक्लूड किया मॉर्बिडिटी को. देन 1990 में ICD 10 एंडोर्स हुआ एंड 94 से ये यूज़ किया जाता है WHO के जो भी मेंबर स्टेट हैं. सो पर्पस क्या होता है ICD 10 का? सो ये होता है मेनली मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी डेटा के लिए, क्लिनिकल यूज़ के लिए, एपिडेमोलॉजी के लिए, रिसर्च पर्पस से, बिलिंग के लिए, हेल्थ मैनेजमेंट के लिए. सो देखते हैं ICD 10 CM होता क्या है, व्हाट इज़ डेवलप किया गया है NCHS के द्वारा. मॉडिफाइड होता है US में जो क्लिनिकल यूजेस होते हैं. एंड यहाँ पे प्रोसीजर कोड नहीं होते हैं, मेनली DX कोड होते हैं. सो यूज़ कब किया जाता है? कोड डायग्नोसिस करने के लिए, एस्टेब्लिश मेडिकल नेसेसिटी के लिए, रिएम्बर्समेंट पर्पस से, और जनरेट करना होता है हमें जब भी एपिडेमोलॉजिकल डेटा के लिए. तो ठीक है, देखते हैं इसका ICD 10 का स्ट्रक्चर कैसे है. सो एक हमारे पास पाया जाता है अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स और दूसरा होता है टैबुलर लिस्ट. टैबुलर लिस्ट में कैटेगरी जो होती है वो थर्ड कैरेक्टर को डिनोट करती है, सब कैटेगरी 4 to 6 को 7th कैरेक्टर एक्सटेंशन होता है एंड प्लेस होल्डर एक्स के नाम से आता है. और जो अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स होता है दैट इज़ फर्स्ट 2 कैरेक्टर होता है. देन ये होता है मेडिकल नेसेसिटी और रिइंबर्समेंट पर्पस से, जहाँ पे डायग्नोसिस कोड को जस्टिफाई करते हैं. मस्ट इंक्लूड सीवियरिटी, सिम्टम एंड फाइंडिंग, और ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए. एंड ICD 10 PCS इन पेशेंट कोडिंग में ये यूज़ होता है. तो इस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लिया. अब हम आते हैं अपने कोडिंग कन्वेक्शन और जनरल कोडिंग गाइडलाइन में. सो कन्वेक्शन का मतलब होता है वो नियम कानून जो कि पहले से ही बने बनाए हैं, दैट विल नॉट चेंज अक्रॉस द ICD 10 CM बुक. जैसे कि एब्रिविएशन में एक होता है NEC, दैट मीन्स नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइबल, एंड NOS नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड. ICD 10 के सिंबल और फॉर्मेटिंग को हम देखें तो दिस सिंबल इज कॉल्ड अ ब्रैकेट, दैट मीन्स ये सिनोनिम्स मल्टीपल कोड में इस्तेमाल होता है. पैरेंथेसिस जहाँ पे नॉन एसेंशियल मॉडिफायर होते हैं, एंड बोल्ड टेक्स्ट होता है जहाँ पे कोड का टाइटल होता है. अब इंक्लूड नोट दो तरह के होते हैं. एक्सक्लूड वन, दैट मीन्स नेवर यूज टुगेदर, एंड एक्सक्लूड टू कोड एग्जिस्ट. अदर नोट में हमारे आते हैं इंक्लूड, दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्लेरिफाई करना पड़ता है क्या कंटेंट है. देन आता है यूज एडिशनल कोड. देन आता है कोड फॉर अंडरलाइंग कंडीशन, कॉम्बिनेशन कोड एंड एपिनॉम्स. अब यहाँ पे कौन कौन से मॉडिफायर एंड टर्म आते हैं, जैसे एसेंशियल मॉडिफायर, नॉन एसेंशियल, अदर कोड, अनस्पेसिफाइड. सो ये जो भी टर्म्स हैं, जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा तो आपको उसको फर्दर डिटेल्स में समझाऊँगा. रेफरेंस टर्म हमारे होते हैं C मस्ट रेफर, C आल्सो, सजेस्टेड ऑप्शन, C कैटेगरी, जहाँ पे हम चेक एंटायर कैटेगरी करते हैं. और हमें देखा जाए अगर समराइज़ करें तो क्या क्या फोकस करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है जो हमारा लेआउट है, टैबुलर लिस्ट और अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स, जहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है कन्वेक्शन गाइडलाइन, और जानना पड़ता है एक्सक्लूड इंक्लूड मॉडिफायर क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, जिसके बेसिस पे कोड एक्यूरेटली होता है. तो इस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन देखा एंड कोडिंग कन्वेक्शन जनरल गाइडलाइन. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे ये है कि जनरल कोडिंग गाइडलाइन
क्या होती है। सो जनरल, ये टॉपिक यहाँ पे जनरल कोडिंग गाइडलाइन होना चाहिए। सो यहाँ पे जनरल रूल होता है, मोर देन वन कोड नीडेड, अगर है तो आप कोड करो। एटियोलॉजी मैनिफेस्टेशन में जब भी इस तरह का आपको DX आए, सो इंडेक्स लिस्ट बहुत, तो देखो आप कोड बोथ इन स्पेसिफिक ऑर्डर, टेबलर नोट देखो, कोड आल्सो सी आल्सो यूज एडिशनल कोड। एंड कॉम्बिनेशन कोड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो। एक्यूट क्रोनिक कंडीशन में कोड बोथ इफ सेपरेट कोड एग्जिस्ट, और सीक्वेंस होता है, एक्यूट को पहले करना होता है, कोड क्रोनिक एज नीडेड। सिक्वेला लेट इफेक्ट का मतलब क्या होता है, रेजिडुअल इफेक्ट आफ्टर एक्यूट फेज कोड ऑर्डर। यहाँ पे होता है रेजिडुअल पहले करते हैं, फिर कॉज करते हैं, फिर एक्सटर्नल कॉज करते हैं। इम्पेंडिंग थ्रेटनिंग कंडीशन, जहाँ पे कोड साइन सिम्टम इफ नॉट एग्जिस्ट। सेम डायग्नोसिस, जहाँ पे हम रिपोर्ट एक बार करते हैं। लैटरलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि फाइनल कैरेक्टर इंडिकेट साइट। यूज separate code if no bilateral, report bilateral even if one side treated, unspecified site only if not documented, queryable। अब यहाँ पे होता है हमारा एक और जनरल कोडिंग गाइड, क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन फॉर नॉन प्रोवाइडर, जहाँ पे कि डॉक्यूमेंटेड होता है BMI, अल्सर का स्टेज, SDOS, कोमा स्केल, इम्यूनाइजेशन, यूज है सेकेंडरी डायग्नोसिस, इसको हम करते हैं। एंड यहाँ पे अंडरलाइन कंडीशन नीड प्रोवाइडर डॉक्यूमेंटेशन। देन सिंड्रोम, जो कि आपको डायरेक्ट लीड करेंगे तो मिल जाएगा अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स से। देन कॉम्प्लिकेशन ऑफ केयर, जहाँ पे डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट नीडेड, क्लिनिकल सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सर्जरी सफिशिएंसी। देन बॉर्डर लाइन डायग्नोसिस आपको अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में मिल जाएगा। साइन सिम्टम कोड में क्या होता है कि अगर यूज इफ नो डेफिनेटिव डायग्नोसिस। सो लाइक द वे वी हैव completed introduction, coding convention and general coding guideline. Now the next part is chapter specific guidelines. So there is 22 chapter, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8, 9, 10, 11, 22. So like the way यहाँ पे हम इन सबको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड हमारे ICT में टोटल 4 सेक्शन हैं। सो द 4th सेक्शन इज़ अबाउट आउट पेशेंट कोडिंग, जहाँ पे आउट पेशेंट कोडिंग हम कैसे करते हैं उसकी दीज आर द गाइडलाइंस, ये हमारी मेन गाइडलाइंस है। सो सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लॉन्चपैड लीजेंड, so you can learn many more update